हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे के बारे में कि जिस तरीके से आदित्य ठाकरे गिरते नजर आ रहे हैं। उन पे देखा जाए तो 2020 में एक मॉडल और एक्ट्रेस की जो सुसाइड केस हुआ था उसमें उनके तार जुड़ते जा रहे हैं। अब इस पे उनकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इंडिया पार्टी ने कहा ये बीजेपी की शरारत है। पर मुद्दा यहाँ है कि लड़की के फादर ने खुद आदित्य ठाकरे के नाम की सिफारिश की है। वो चाहते हैं कि इनके नाम पे भी केस चले। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। बात करते हैं आदित्य ठाकरे के बारे में, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उद्धव ठाकरे के पुत्र कहे जाने वाले आदित्य ठाकरे पर एक नया मुकदमा जारी होता जा रहा है। और जिस तरीके से सियासी हरकत तेज हुई है, जिस तरीके से सियासी हल्ला बोला जा रहा है, बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि आदित्य ठाकरे ने अपने पिता के मुख्यमंत्री होते समय उनका केस दबाया गया। जिस तरीके से दिशा सालियान की मृत्यु हुई थी उसमें काफी लोगों के नाम जुड़े हुए थे। भले ही वो एक आत्महत्या थी, बिल्डिंग से सुसाइड किया गया था, पर लड़की के फादर का ये कहना है कि उसमें आदित्य ठाकरे की भूमिका भी थी। अब आदित्य ठाकरे इस पे आग बबूला है, उद्धव ठाकरे आग बबूला है। वो ये कहते हैं हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ये कहती है कि जो लड़की का फादर आरोप लगा रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अब तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार है तो उनको तो बैठे बैठे मौका लपकने को मिल चुका है। लड़की के फादर ने जिस तरीके से आदित्य ठाकरे का नाम लिया है, उन्होंने साफ कहा है कि आदित्य ठाकरे की देख रेख में ऐसा हुआ था। और आदित्य ठाकरे के उसमें काफी सारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। पर उनके फादर उस टाइम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, जिसके चलते आदित्य ठाकरे का नाम हटा लिया गया। पर आज समय आया है जब बीजेपी की सरकार आई है, तो बीजेपी की सरकार में ही दिशा सालियान को क्यों न्याय चाहिए, उससे पहले वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए। अब मुद्दा यहाँ पे गर्मा गया है कि क्या बीजेपी ने उनके फादर को कोई नया राग बनाया है, और बीजेपी चाहती है कि किसी भी सूरत में बीएमसी चुनाव से पहले आदित्य ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, उनका सुतला साफ किया जाए। भले ही आदित्य ठाकरे की इसमें कोई भूमिका है या नहीं है, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। पर लड़की के फादर की नींद अब जागी है जब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार है। अगर किसी की लड़की के साथ भी ऐसा होगा, अगर कोई ऐसा नेता या स्टार लिप्त पाया जाता है, तो वो किसी सरकार से क्यों डरेगा। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की सरकार का ही क्यों वेट किया इतने लंबे से, 2020 से ये केस चल रहा था। तो उन्होंने आगे की कार्रवाई पे क्यों आगे अपनी आवाज नहीं उठाई। और आज उनको ऐसा क्या लगा कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार आते ही उनकी लड़की को न्याय मिल जाएगा। इस पे उद्धव ठाकरे, राव संजय राउत के नए नए बयान है। वो ये कहते हैं कि सब बीजेपी करवा रही है, सारे काम बीजेपी के हैं, और वो चाहते हैं कि बीएमसी चुनाव में किसी भी सूरत में उद्धव ठाकरे की पार्टी पे यह आरोप लगा दिया जाए। पर आदित्य ठाकरे का, उद्धव ठाकरे का कहना है कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। पहले भी जांच कमेटी एफआईआर हुई थी, उसमें आदित्य ठाकरे क्लीन चिट मिल चुकी थी। पर अब कौन सच है कौन झूठ है, फिलहाल बीजेपी के हाथ मुद्दा लपक चुका है। और जिस तरीके से लड़की के फादर ने खुद कहा है कि आदित्य ठाकरे का नाम घसीटा जाए और उनको भी इसमें लिया जाए, अब आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बीएमसी चुनाव से पहले आदित्य ठाकरे को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ जाए। दूसरे रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि बीजेपी के राज में नए नए मुद्दे उखड़ के आ रहे हैं। अभी तो औरंगजेब का मुद्दा शांत हुआ नहीं था, इसी बीचों बीच दिशा सालियान का मुद्दा उखड़ के आया जो 2020 से पेंडिंग था। उनके फादर ने आज अपनी आवाज दोबारा से गुहार लगाई और वो चाहते हैं कि आदित्य ठाकरे को सजा मिले। पर उन्होंने आदित्य ठाकरे को इतना लंबा टाइम के लिए क्यों छोड़ा, और उन्हें बीजेपी की आज हाथ सरकार आने के बाद ही क्यों नहीं इस कार्रवाई पहले करवाई, इस पे बहुत सारे सवाल हैं। बीजेपी, उद्धव ठाकरे आपस में दोस्त लड़ रहे हैं। अब कौन सच है कौन झूठ है, इस पे अब आगे कोर्ट डिसाइड करेगा। इस रुझान पे क्या नया समीकरण पैदा होगा, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं आने वाली सभी वीडियो को। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।